हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। हर साल जून 21 को हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा कि दरअसल इस इंटरनेशनल योगा डे का ओरिजिन क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और पिछले 9 साल में हमने किस किस तरीके से सेलिब्रेशन किए हुए हैं, थीम वगैरह कैसे डिसाइड किया जाता है और इस साल के हाइलाइट्स के बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि 21 जून जो कि 9th इंटरनेशनल योगा डे की तरह पूरे दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स जो कि न्यूयॉर्क में है, वहां पर उन्होंने लगभग 180 से ज्यादा कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ योगा डे को सेलिब्रेट किया हुआ है, यानी कि उन्होंने वहां पर योगा डे के सेलिब्रेशंस को लीड किया हुआ है, जो कि ऑलरेडी वो यूएसए और इजिप्ट के दौरे पर थे। और लगभग यहाँ पर 250 मिलियन से भी ज्यादा पीपल जो दुनिया भर में है उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है इस इवेंट में अलग अलग। और इस साल का थीम जो था वो योगा डे फॉर वसुधैव कुटुंबकम था, जिसका मतलब है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो ये बहुत ही एप्ट सा हमने इस साल थीम जो है वो रखा हुआ है। और साथ ही साथ G20 का भी मोटो हमने इसी के चलते हुए, यानी कि इसी के ऑनलाइन पर वसुधैव कुटुंबकम ही हमने वहाँ पर रखा हुआ है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको योगा डे के ओरिजिन के बारे में बता दूं। देखिए, जाहिर सी बात है कि योगा जो है वो इंडिया की लेगेसी है। कई हजारों सालों से इंडिया और दुनिया भर में ये योगा को इस्तेमाल किया जा रहा था। तो 2014 में हुआ क्या कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी न्यूयॉर्क गए हुए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करने हुए, तो वहां पर उन्होंने अपने एड्रेस में सजेस्ट किया हुआ था कि क्यों ना हम हर साल जून 21 जो कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, जिसे समर सोल्स्टाइस भी कहा जाता है, और कई सारे कल्चर्स, रिलीजियंस और रीजियंस में ये सिग्निफिकेंट भी ये दिन माना जाता है। दरअसल ये ऐसा दिन है जहाँ पर नॉर्थन हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है। तो जाहिर सी बात है कि जून 21 को यहाँ पर चूज किया गया था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सजेशन पर यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया था कि डे फॉर योगा या फिर डे ऑफ योगा इन 2014। और कंसल्टेशंस के बाद खासकर इंडिया का डेलीगेशन यहाँ पर बहुत ही एक्टिवली उन्होंने काम किया और रेजोल्यूशन को पास करवाया। और 2015 जून 21 वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो थोड़ा बहुत पहले फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे के बारे में देखते हैं। तो 21 जून 2015 को फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पूरे दुनिया भर में ऑब्जर्व किया गया था और खुद यूनाइटेड नेशन भी इसे ऑब्जर्व करता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वालों ने जो कोई भी इंपॉर्टेंट से नेसेसरी अरेंजमेंट्स चाहिए थे इंडिया में वो किए हुए थे। और न्यू दिल्ली और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट से सिटीज और दुनिया भर में भी अलग अलग कंट्रीज इसे फॉलो कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। सिर्फ इंडिया की अगर हम बात करें तो 35,985 पीपल जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ और अलग अलग डेलीगेट्स जो कि 84 नेशंस के साथ आए हुए थे, उन्होंने 21 ऐसे अलग अलग आसन जो कि योगा के पोस्टर्स हैं वो 35 मिनट्स के लिए किया हुआ था हमारे राजपथ न्यू दिल्ली में। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजपथ, जिसे आज का कर्तव्य पथ भी कहते हैं। तो इट एक्चुअली बिकेम द लार्जेस्ट योगा क्लास एवर हेल्ड। 35,000 से भी ज्यादा लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि लार्जेस्ट योगा क्लास ही होगा। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग नेशन, 84 मेंबर नेशंस भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए थे। सिग्निफिकेंस क्या है इस योगा डे का? देखिए, जाहिर सी बात है कि अवेयरनेस लाने की हम कोशिश करते हैं कि योगा के बेनिफिट्स कितना है, खासकर फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। योगा जो है वो माइंड बॉडी पीस के लिए होता है और ये प्रैक्टिस जो है वो इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। एंड यहाँ पर फिजिकल पोस्चर्स, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन को कंबाइन करके इस योगा को किया जाता है। यहाँ पर योगा ने कई सारे ऐसे इंप्रूवमेंट्स एक इंडिविजुअल के लाइफ में दिखाते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस, एंड्योरेंस वगैरह उनका बढ़ता है। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए भी आप योगा कर सकते हैं। तो ये डे जो है वो लगभग एंकरेज करता है कि आप कल्टीवेट करें एक रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस को, मेंटल क्लैरिटी को फॉस्टर करें और सेल्फ अवेयरनेस और एसेंशियल जो कोई भी चीज़ें हैं थ्राइव करने के लिए, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट के लिए आप उसे बनाने की कोशिश करें। अगर मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ अप आपको बता दूं पिछले 9 सालों में किस तरीके से सेलिब्रेशन हुए थे, तो 2015 में जो पहला सेलिब्रेशन हुआ था न्यू दिल्ली में ही हुआ था। तो योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस उस साल का थीम था। दरअसल ये थीम भी जो है वो यूनाइटेड नेशंस ही सेलेक्ट करता है। ऑफकोर्स वहाँ पर इंडिया बहुत ही क्रूशियल सा रोल प्ले करता है, क्योंकि इंडिया जो ही है वो मेन स्पॉन्सर हुआ करता है। तो योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कर्तव्य पथ पर हुआ था दिल्ली, जून 21, 2015। और दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यहाँ पर हमने तोड़े। सबसे पहला तो 35,985 पीपल ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और साथ ही साथ 84 मेंबर नेशंस या फिर यानी कि मेंबर कंट्रीज ने यहाँ पर इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया हुआ था। 2016 जून 21 को हमने फिर से योगा डे सेलिब्रेट किया, सेकेंड योगा डे, जहाँ पर हमने थीम रखा था कनेक्ट द यूथ। और ये इवेंट जो था वो चंडीगढ़ में रखा गया था और यहाँ पर लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोग और 150 दिव्यांग लोगों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ पार्टिसिपेट किया हुआ था। तीसरा योगा डे हमने किया 2017 में, योगा फॉर हेल्थ। इस इवेंट को लखनऊ उत्तर प्रदेश में रखा गया था और 51,000 पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ था अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी।
2018 का सेलिब्रेशन हमने किया देहरादून में और यहाँ पर 50,000 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे और इस साल का थीम हमने रखा हुआ था योगा फॉर पीस। 2019 यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रांची झारखंड में पार्टिसिपेट किया हुआ था योगा डे का सेलिब्रेशन और थीम हमने रखा हुआ था क्लाइमेट चेंज। 2020 में हमने थीम रखा हुआ था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, क्योंकि कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा था तो घर में रहकर ही योगा करने की यहाँ पर ताकीद दी गई थी। और 2021 में आहिस्ता से हम कोविड से रिकवर हो रहे थे तो योगा फॉर वेलनेस हमने थीम रखा और इस बार खास बात ये थी कि यहाँ पर भी वर्चुअल फॉर्मेट में योगा हुआ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके एसोसिएशन में यम योगा ऐप जो है वो लॉन्च किया हुआ था। और 2022 में हमने थीम रखा योगा फॉर ह्यूमैनिटी और इस बार योगा के सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर्नाटक मैसूरू गए हुए थे और वहां पर उन्होंने मैसूर पैलेस ग्राउंड में ये एक्सरसाइजेस योगा किए हुए थे। इस साल के अगर मैं हाईलाइट्स बताऊं तो इस साल का थीम योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम हमने रखा हुआ है, जिसका मतलब 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर है। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो कि यूएस के दौरे पर भी गए हुए हैं तो वहां पर यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में एक स्पेशल यूनिक योगा सेशन रखा गया हुआ है ऑन जून 21 शाम 5 बजे। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है पार्टिसिपेशन देखेंगे, अलग अलग यूएन ऑफिशियल्स, एनवॉइस वगैरह वहां पर आएंगे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी उनके साथ मिलकर योगा करेंगे। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक NDA, CDS, AFCAT एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, AFCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।